मंगलमूर्ति मोरया। देवतुल्य भाइयों, मैं माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 417 और आज बेहद खुशी का विषय है कि आज हमारे बीच में आदरणीय स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी आए हैं, जो मेरठ में इनका एक आश्रम है। और आपका जो विषय है आज का है गीता की वर्तमान जीवन में प्रासंगिकता। हम काफी समय से आपसे संपर्क में थे, आज आपने हम पे समय निकाल के हम पे कृपा की और अरविंद शर्मा फोरम पे आप पहली बार आए हैं। अब हम आदरणीय भागी शर्मा जी, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, उनसे निवेदन है कि वो सब आदरणीय स्वामी अनंता सत के समय पे। आदरणीय भागी शर्मा जी। सभी उपस्थित सज्जनों को, सभी पुण्यात्माओं को हरिओम। गीता की वर्तमान जीवन में प्रासंगिकता बहुत अनूठा और बहुत अच्छा विषय है और अत्यंत हर्ष का विषय है कि परम पूज्य स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी महाराज आज हमारे मध्य इस पर प्रवचन करने हेतु उपस्थित हैं। परम पूज्य स्वामी जी, पूज्य स्वामी पूज्यपाद श्री चिन्मयानंद सरस्वती जी, जो कि चिन्मय मिशन के संस्थापक थे, उनके प्रिय शिष्य महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती जी के कृपा पात्र शिष्य हैं। वर्तमान में आप वेदांत आश्रम बिजौली के आचार्य हैं, और जहां पर वैदिक गुरुकुल, दिव्य पंचमुखी महादेव मंदिर, गौशाला और ज्ञान यज्ञ आदि लगातार चलते रहते हैं। स्वामी जी का जन्म लखनऊ में हुआ और वहीं से इन्होंने इंजीनियरिंग की भी शिक्षा प्राप्त की। आप अपनी किशोरावस्था से ही माता पिता के साथ उनके सत्संगों में आते जाते रहे, इसलिए वहीं से उनके ये धर्म और संस्कृति के प्रति उनके जो अंकुर प्रस्फुटित होते रहे। और 26-27 वर्ष की एक जो किशोर वय अवस्था में ही आपने संन्यास की दीक्षा ग्रहण की। भारतीय धर्म, समाज और संस्कृति के हर एक विषय में, ज्ञान यज्ञों में, वेदांतों में, शास्त्रों में, पुराणों में आदि का स्वामी जी ने गहन अध्ययन किया है। और इनकी सतत जो निरंतरता और सतत परिश्रम, सतत विद्या ग्रहण करने की जो इच्छा है, के आधार पर वर्तमान प्रमुख रूप से या मुख्य रूप से स्वामी जी वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार में, भारतीय धर्म संस्कृति प्रचार प्रसार में अपना जीवन चला रहे हैं। अब मैं स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी से सादर अनुरोध कर रहा हूं कि वो आज का अपना विषय गीता की वर्तमान जीवन में प्रासंगिकता पर अपना उद्बोधन दें। स्वामी पूज्यपाद श्री अनंतानंद सरस्वती। हरिओम। सर्वप्रथम सभी को अभिवादन है। कि विषय है गीता जी की वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान के जीवन में प्रासंगिकता। भगवान का मंगलाचरण हम लोग कर लेते हैं प्रारंभ में। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर के चरणों में कोटि नमन। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि नमन। इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी शुद्धि श्रोतागण, प्रबुद्ध श्रोतागण जो भी इसका श्रवण कर रहे हैं, उन सबका भी हृदय से अभिनंदन। और मेरे समक्ष भी जिन परिवार में आज मैं बैठा हूँ, जिनके उनको भी हृदय से नमन वंदन। जैसा कि विषय ही है श्रीमद् भगवद गीता, कह सकते हैं सार्वभौमिक स्तर पर शायद जितनी ख्याति, जितना विस्तार श्रीमद् भगवद गीता का हुआ, अन्य किसी धर्म शास्त्र का, अध्यात्म शास्त्र का उतना व्यापक स्तर देखने को नहीं प्राप्त होता। कोई भी अगर दर्शन शास्त्र के
इस मार्ग में, विचार के मार्ग में आया है, तो श्रीमद् भगवत गीता से वो अछूता नहीं रहा। उसने अपने कोई ना कोई कुछ ना कुछ विचार तो अवश्य ही व्यक्त किए हैं। तो सर्वप्रथम श्रीमद् भगवत गीता को भी थोड़ा हम पहचाने कि वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता है क्या। और हमारे ऋषि मनीषियों प्रबुद्धजनों की एक परंपरा रही है कि किसी भी शास्त्र को अगर जानना है आपको सार संक्षेप में, कम से कम समय में, तो वे प्रबुद्धजन 4 चीजों का विचार करते थे, जिसको एक नाम ही दिया अनुबंध चतुष्टय, कि ये जो ग्रंथ है, जो शास्त्र है, ये किन किन चीजों से अनुबंधित है। अगर हम इस ग्रंथ में प्रवेश करेंगे तो हमें क्या क्या, किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा। तो उसको 4 चीजों को कहा अनुबंध चतुष्टय, जिसमें पहले ही कहा इस ग्रंथ का विषय क्या है, किस विषय को ध्यान में रख करके जो ग्रंथकार है, रचनाकार है, वो क्या कहना क्या चाहते हैं, किस विषय का प्रतिपादन किया गया। दूसरा कहा गया इसका अधिकारी कौन है। तीसरा इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। और चौथा कहा विषय का प्रयोजन के साथ में संबंध क्या है। तो इन 4 चीजों का जब हम विचार करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के परिप्रेक्ष्य में, तो पहले ही आता है श्रीमद् भगवत गीता का विषय क्या है। तो यदि आप श्रीमद् भगवत गीता का अगर पाठ करें तो हर अध्याय के बाद में एक पुष्पिका वाक्य आता है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। हर अध्याय के बाद, और फिर उस अध्याय का नाम आएगा। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय है तो सांख्य योग। तो बीच में जो कहा गया कि इसमें किस विषय का प्रतिपादन है, तो कहा उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। मुख्य रूप से जो उपनिषदों की जो ब्रह्म विद्या है उसका प्रतिपादन श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान ने किया है। और इसकी अपूर्वता या श्रेष्ठता या महिमा क्या है कि जिन उपनिषदों में ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन किया, तो वहां के जो आचार्य की ऐसी मान्यता है कि जो भी शरण में आया हुआ शिष्य है उस ब्रह्म विद्या का पात्र है। तो वहां पात्रता का चिंतन नहीं किया, या पात्रता कैसे प्राप्त की जाए उसका वर्णन कम है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में भगवान की कृपा ऐसी रही कि उन्होंने औपनिषदिक ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन किया, साथ ही उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए जो पात्रता चाहिए उसके भी साधन बताए। उसको कहा गया योग शास्त्रे। तो इसमें ब्रह्म विद्या और साथ ही उसकी प्राप्ति के उपाय क्या हों, उसकी पात्रता कैसे प्राप्त की जाए, उसका भी वर्णन है। तो ये हो गया विषय। मुख्य रूप से ब्रह्म विद्या ही श्रीमद् भगवत गीता का विषय है। दूसरा कहा गया प्रयोजन, कि प्रयोजन क्या है। तो कहा इस ब्रह्म विद्या के द्वारा जो प्रतिपादित विषय है, इसके द्वारा जो साधक है, जो श्रोता है, उसका श्रवण करते करते अपने आत्म स्वरूप में अवस्थान कर जाए, उसकी अपने आप से पहचान हो कि वास्तव में वो है कौन। उस स्थिति में आ जाए कि अपनी ब्राह्मी स्थिति है, जो अपनी आत्म स्वरूप की स्थिति है, उसमें आकर के वो अवस्थित हो जाए। तो सीधे कहें प्रयोजन है स्वरूपावस्थान, अपने स्वस्वरूप में, अपने वास्तविक स्वरूप में जो परम सत्य है उसमें आकर के वो अवस्थान कर जाए। और प्रमाण रूप में देखा जाए तो दूसरे अध्याय के समापन पे ही भगवान अर्जुन को संकेत करते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। दूसरा अध्याय मुख्य रूप से भगवान ने अर्जुन को लक्ष्य दिखाया जीवन का, कि अर्जुन एक ऐसी ब्राह्मी स्थिति है, जब कोई उसमें स्थित हो जाता है तो उसको कभी भी जीवन में मोह की प्राप्ति नहीं होती। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनम प्राप्त विमुह्यति, उसको दोबारा फिर मोह नहीं होता। और पूरी गीता का श्रवण करते हुए अर्जुन ने अपनी निष्पत्ति भी दी है कि हाँ, जो मैंने श्रवण किया तो मेरे जीवन की निष्पत्ति क्या हुई। तो अर्जुन की निष्पत्ति बिल्कुल मिलती है 98वें अध्याय में, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युतः स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने बिल्कुल जैसे भगवान ने कहा कि जो ब्राह्मी स्थिति में आ जाता है तो वो कभी मोह को प्राप्त नहीं होता। तो अर्जुन ने स्पष्ट कहा कि प्रभु, आपका ये उपदेश सुन करके, गीता का तत्वोपदेश सुन करके मेरे भीतर का जो मोह था वो नष्ट हो गया। मुझे अपने स्वरूप की स्मृति हो आई कि वास्तव में मैं हूं कौन। और केवल स्मृति नहीं,
बल्कि अपने आत्म स्वरूप में, अपने स्वस्वरूप में ही मैं स्थित हो गया हूं। स्थितो अस्मि। अब किसी प्रकार का मेरे भीतर, मेरी बुद्धि में किसी प्रकार का कोई भ्रम या संदेह नहीं है। जैसे अभी तो हम सुनते हैं कि मैं आत्मा हूं, कहीं आध्यात्मिक प्रवचन सुने, पूछे वहां पे कि आप कौन हो, व्यक्ति कहता कि हाँ मैं आत्मा हूं, लेकिन अगले ही क्षण जो आत्मा के लक्षण है कि आत्मा का ना तो जन्म हुआ, ना तो कभी मृत्यु होती, ना उसमें कभी कोई विकार आता, हमारी स्थिति कैसी है? ठीक है, हमने सुना तो कि मैं आत्म स्वरूप हूं, लेकिन अगले क्षण हमें डर भी लगता है, अपने नाश का, अपने जन्म का भी हम विचार करते हैं, सब चीजें। अर्जुन कहता है मेरे भीतर कोई अब संदेह नहीं रहा, बिल्कुल स्थितो अस्मि। तो श्रीमद् भगवत गीता का प्रयोजन है स्वरूप में अवस्थान। केवल स्वरूप का बोध नहीं, स्वरूप का ज्ञान नहीं, बल्कि उसी में हमारी स्थिति पक्की हो जाए। ऐसे अभी हमारी स्थिति रहती है कि मैं शरीर हूं, मैं फला फला वर्ण आश्रम वाला हूं, मैं फला फला पद प्रतिष्ठा वाला हूं, और उसके अनुरूप ही हम जीवन जीते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता का प्रयोजन है कि अपने आत्म स्वरूप से इतर जिस चीज में भी हमारा अवस्थान है, वहां से निकाल करके हमारे स्वरूप में ही प्रवेश करा देना और उसमें स्थित कर देना। तीसरा आता है अधिकारी। गीता जी का अधिकारी कौन है? तो कह सकते हैं अब सबसे जो गीता जी के मुख्य श्रोता हैं वो है अर्जुन, और जिन्होंने गीता का श्रवण किया तो जो भगवान ने लक्ष्य दिखाया था उस लक्ष्य की प्राप्ति सुनते सुनते ही हो गई। तो अर्जुन से बढ़ के अधिकारी कौन होगा? तो क्या है अर्जुन? तो हमारे शास्त्रकारों ने विचार किया कि अर्जुन की जो सबसे बड़ी पात्रता है वो है उनका वर्ण, जो उन्होंने भगवान का वर्ण किया। और इसमें हमारी श्रुति भगवती आ जाती है, उपनिषद के मंत्र आ जाते हैं कि उस आत्मज्ञान का जो बोध है किसको होगा? का जिसका वो आत्मा, जिसका वो परम तत्व जो है परमात्मा, उस जिसका वर्ण कर ले। यमे वै शुनुते तेन लभ्य। और इसी गोस्वामी जी ने अनुवाद कर दिया, सोई जानत जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो अर्जुन का वर्ण, अर्जुन ने भगवान का वर्ण किया था कब कब का? युद्ध के पूर्व में द्वारिका जाकर के, जब भगवान ने दो चीजें दिखाई कि एक तरफ मेरी अजय नारायणी सेना है और एक तरफ मैं निशस्त्र। तो अर्जुन ने कहा प्रभु हम तो केवल आपको चाहते हैं। तो ये जो अर्जुन का वर्ण है वास्तव में यही अर्जुन की पात्रता है। जब कोई साधक, कोई शिष्य इस प्रकार से उस अपने परम लक्ष्य का, अपने आत्मा का वर्ण कर ले कि मुझको आत्मा की ही प्राप्ति करनी है, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करनी है, तो उसको फिर उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति में किसी प्रकार की कोई भी संदेह शेष नहीं रह जाता। इस प्रकार का वर्ण। और दूसरा कहते हैं अर्जुन का जो एक व्यवहारिक जगत में जो इसका है वो है अर्जुन की सरलता। और जो अर्जुन शब्द है वो निकला ही उसकी धातु है ऋजु, और ऋजु से बनता है आर्जव, एक दैवी संपत्ति 16वें अध्याय में भगवान बताते हैं। हृदय की सरलता। जब कोई निश्चल भाव से किसी सदगुरु के पास जाए, भगवान के समीप जाए, तो भगवान भी उस पर फिर पूरी कृपा करते हैं। और ये अर्जुन के पूरे वक्तव्य में दिखाई देता है। भगवान ने कोई विषय समझाया और अर्जुन के मन में अगर कोई संदेह है तो उसको छुपाते नहीं, बल्कि स्पष्ट भगवान के सामने व्यक्त करते हैं कि प्रभु आपने ऐसा कहा था लेकिन मेरे मन में ऐसी शंका आ रही है। इसलिए बीच बीच में अर्जुन के प्रश्न भी आते रहते हैं। तो ये अधिकारित्व है मुख्य रूप से हृदय की सरलता, और सरल हृदय के साथ में परमात्मा का वर्ण। तो ऐसा कोई अगर अधिकारी है, विषय है ब्रह्म विद्या, प्रयोजन है स्वरूपावस्थान, तो संबंध क्या है? तो श्रीमद् भगवत गीता में जो संबंध बताया गया विषय और प्रयोजन से, वो है बोध बोधक का संबंध। जैसे अन्यान्य कई शास्त्र ऐसे हैं जो जिनमें आप पहले विषय का श्रवण करिए और श्रवण करने के बाद उसको विषय को ठीक से समझ करके जब आप कुछ प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं, तो आपको फिर फल की प्राप्ति होती है। तो वहां पे कहते हैं प्राप्य प्रापक संबंध, कि आप पहले उसको पढ़ोगे, समझोगे, तब उसकी आपको प्राप्ति होगी। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में का जो संबंध है कहा वो है बोध बोधक। यहां किसी बाह्य वस्तु की प्राप्ति की बात नहीं है, बल्कि अपना ही जो आत्म स्वरूप है उसकी प्राप्ति की बात है। और उसकी अप्राप्ति में
केवल और केवल एकमात्र हेतु है अज्ञान अविद्या। जैसे हम कोई वस्तु समीप रखी है लेकिन हमें ध्यान नहीं आ रहा उसका, और हम चाहे कितना भी प्रयास करें, जैसे बहुत जगह दृष्टांत दिया जाता है, अब सामने अरविंद जी दिखाई दे रहे चश्मा पहने हुए, तो कई बार होती घटना कि चश्मा पहन करके भी कोई चश्मा ढूंढ रहा होता है। हमारे साथ ही घटना हुई, हमारे रूम में कोई थे, वो ढूंढ रहे थे, काफी देर परेशान थे, तो हमने पूछा क्या बात हो गई, क्यों इतने आतुर व्याकुल हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा स्वामी चश्मा नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा आप लगाए तो हैं आंखों पे। तो क्या था, केवल एक विस्मृति सी हो गई किसी कारण से। कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जो अप्राप्त है, कहीं दूर है, बल्कि प्राप्त थी लेकिन किसी कारण से कुछ विभ्रम हो गया, विस्मृति सी हुई और हम प्राप्त वस्तु को ही खोजने लगते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो इसमें उस वस्तु की प्राप्ति में कोई कर्म हेतु नहीं है, बल्कि केवल और केवल यह है कि कोई आपको बता दे, बोध करा दे। तो प्राप्त से प्राप्ति, जो अपना नित्य आत्मस्वरूप है उसकी ही प्राप्ति करानी है। तो यहाँ पे संबंध बताया बोध बोधक। तो श्रीमद् भगवद गीता का विषय है ब्रह्म विद्या, साथ ही उस ब्रह्म विद्या की पात्रता कैसे उत्पन्न की जाए उसके लिए योग शास्त्र भी। फिर प्रयोजन है स्वरूपावस्थान। अधिकारी बताया गया जैसे अर्जुन है हृदय के सरल, और इस तत्व का परमात्मा का उसने वर्णन किया। और चौथा कहा कि सुनते सुनते ही, ये ब्रह्म विद्या ऐसी ही है, अगर कोई पात्र है अधिकारित्व के साथ में है और आचार्य के सन्मुख है और आचार्य उसको उपदेश करते हैं, तो श्रवण काल में ही, सुनते सुनते ही उसको अपने आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। तो ये तो हो गया श्रीमद् भगवद गीता का पूरा एक सार संक्षेप, एक आउटलुक। अब इस बात आती है गीता जी की आज के समय हमारे वर्तमान जीवन में प्रासंगिकता क्या है। तो इसको विचार कर सकते हैं अर्जुन की स्थिति के ऊपर, क्योंकि कई बार हो सकता है मन में आए कि महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और महाभारत के बीच का एक पार्ट है श्रीमद् भगवद गीता। भीष्म पर्व के अंतर्गत 18 अध्याय 700 श्लोकों के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता प्राप्त होती है। तो कोई ऐसा तो नहीं कोई इतिहास की बात है, ठीक है, उस समय कोई ऐसी परिस्थिति आई होगी अर्जुन के सामने तो भगवान ने उनका समाधान किया, तो उस समय के लिए रहा होगा। लेकिन आज के समय में क्या गीता जी वास्तव में प्रासंगिक हैं आज के समय में भी? तो इसको विचार कर सकते हैं कि जो अर्जुन की समस्या थी, क्या वो आज भी वही समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं? अगर समस्या वही है तो समाधान भी वही होगा जो भगवान ने अर्जुन को दिया था। तो हम विचार करते कि अर्जुन की स्थिति कैसी है। अर्जुन का जो अपना व्यक्तित्व है वो क्षत्रिय एक योद्धा है, स्वामी नहीं है, राजा नहीं है, बल्कि अपने बड़े भाई के अनुशासन के अंतर्गत है। और फिर जो युद्ध भी है वो युद्ध कोई पारिवारिक कलह नहीं, बल्कि वो युद्ध है धर्म की स्थापना के लिए, इसीलिए पूरे विश्व की सेनाएं एकत्र हुई हैं। तो जब युद्ध का निश्चय हो गया, और ये स्वयं देखा जाए तो अर्जुन का भी निश्चय था, जितनी तैयारी अर्जुन ने की है युद्ध के लिए उतनी लगता नहीं कोई और भी हो, लेकिन अपने द्वारा चयन किए गए अपने कर्तव्य, इसको कर्तव्य समझे। युद्ध यहाँ पर ये नहीं जैसे आज के समाज में कई बार भ्रम फैलाया जाता है कि गीता जी में युद्ध करना सिखाया गया है। वो जब हम सही प्रकार से, जो वहां के श्रोता हैं जिसको भगवान ने गीता सुनाई है, जब तक उसके हम व्यक्तित्व को नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अर्जुन वहां पे क्षत्रिय योद्धा है और सामने युद्ध है धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, प्रजा पालन के लिए, प्रजा के सुख के लिए। तो यहाँ पे अर्जुन का एक कर्तव्य है क्षत्रिय धर्म के अनुसार। जैसे आज की अगर कोई आर्म फोर्सेज हैं और समय आ जाए कि हाँ बाहर से कोई आक्रांता आ गए, या अपने समाज के भीतर ही जैसी आजकल की स्थिति चल रही है, तो वहां पे उनका क्या है? उनका कर्तव्य है राष्ट्र की रक्षा, धर्म की स्थापना, जो भी समाज के जन हैं उनकी रक्षा, ये उनका कर्तव्य है। लेकिन अपने द्वारा चयन किए गए कर्तव्य से अगर कोई पलायन करने लगे, जैसा अर्जुन के जीवन में दिखाई देता है कि जब युद्ध बिल्कुल निश्चित हो गया, दोनों सेनाएं सामने खड़ी हो गई, लगता है कि बस अब युद्ध होना प्रारंभ होने जा रहा है, शंखनाद भी हो गए,
तब अर्जुन के मन में आया ऐसा भाव, उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं कैर्मया सह इस में मुझे साथ युद्ध करना है, कौन कौन सामने खड़े हैं। किया भगवान बिल्कुल आज्ञाकारी सारथी के रूप में रथ को ले जाके दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर देते हैं। और अर्जुन से तय कहा, हे पार्थ पश्य, देख। और जब अर्जुन ने देखना प्रारंभ किया, सबसे पहले सामने दिखाई दिए पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, आचार्य, जिनके प्रति थोड़ा उनके उसके भीतर ज्यादा एक अपनत्व की भावना थी। और देखते देखते धीरे धीरे सारी सेनाओं को देखा, तो एक भीतर कह सकते हैं कि एक ममतामयी दृष्टि से उन्होंने सबको देखा। भगवान भाष्यकार पूरी अर्जुन की स्थिति को कहते हैं कि उनके भीतर एक ऐसा विचार उत्पन्न हुआ, अहम एशाम मम एते, कि मैं इनका हूं और ये मेरे। और ऐसी वृत्ति आते ही अपने जो भी निर्णय लिए गए, अपना जो कर्तव्य था, उससे वो पलायन करने लगे। इसे कहा गया। और स्वयं ही अर्जुन कहते हैं भगवान से, जब शरणागति ग्रहण करते हैं दूसरे अध्याय में, कि हे प्रभु, अब वर्तमान स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा कि मैं क्या करूं। कार्पण्य दोषो पतस्थ भाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मेरा जो चित्त है वो धर्म के विषय में सम्मोहित सा हो रहा है कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है। युद्ध करूं, युद्ध करूं, लगता है कि धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए, लेकिन सामने कौन है? कहा पूज्य जन है, जो पूजा के योग्य हैं। पूजा रहा वरी सूदना, भगवान से कहा कि सब पूजा के योग्य हैं, इनके चरणों में तो फूल चढ़ाने चाहिए, और आप कह रहे हो बाण चलाओ, कैसे? तो कह सकते हैं पहली जो अर्जुन की स्थिति है वो है वर्तमान परिस्थिति में अपने कर्तव्य के विषय में मोह। स्वयं चयन किया, लेकिन सामने जो परिस्थिति दिखाई दी उसके कारण भीतर मोह उत्पन्न हुआ। और मोह है तो मोह का ही परिणाम भीतर शोक भी है, जैसा संजय ने अर्जुन की स्थिति को प्रकट किया। पहले अध्याय के समापन पर विसृज्य शशरम चापम शोक संविघ्न मानसा, संजय ने बताया अर्जुन के विषय में कि पहले अध्याय में जो भी उनके मन में जो धारणाएं, जो वक्तव्य था, भगवान के सामने कह करके अर्जुन अपने रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए। जो अपने धनुष बाण थे उनको छोड़ दिया, और उनका मन जो है वो शोक से युक्त हो गया। और इसी को लेकर दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं संजय। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, कि अर्जुन बिल्कुल कैसे लगता है जैसे उनके हृदय के भीतर कृपा का आवेश आया, दया की भावना आई, और आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। अपने धनुष बाण तो पहले ही छोड़ दिए थे, और बिल्कुल विषाद से ग्रस्त हो गए। तो भीतर मोह, और मोह का परिणाम जीवन में शोक और संताप, इसको कहा विषाद। और तीसरा, अर्जुन अपने वक्तव्य प्रारंभ में देते समय भगवान साहब कहते भी हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा ये भी हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते। न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु, पता नहीं इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, हम उनको जीतेंगे या वे हमें जीत लेंगे। तो परिणाम के प्रति, भविष्य में परिणाम के प्रति थोड़ी भीतर कहीं ना कहीं व्याकुलता है, एक भय है। तो ये तो हो गई अर्जुन की समस्या। अब देखें अपने जीवन में, तो कह सकते हैं कि ये जीवन पर्यंत हमारे भीतर चलता रहता है। अपने द्वारा ही हमने कोई लक्ष्य का निश्चय किया, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन जब कभी बिल्कुल परिणाम वाली स्थिति आती है, परीक्षा की स्थिति आती है, थोड़ी अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करते करते अगर सामने परिस्थिति थोड़ी विषम दिखाई दे, और कई बार तो ऐसा होता है कि अपनी कल्पनाओं से भी कुछ ज्यादा बड़ी दिखाई देती है, तो तुरंत उस समय मन के भीतर ये समस्याएं भीतर आने लगती हैं। वर्तमान परिस्थिति में कहीं ना कहीं हमारा जो चित्त है वो अपने कर्तव्य, अपने साधनों के प्रति मोहित होने लगता है कि ये काम करें या न करें।
अच्छा करें तो पता नहीं भविष्य में सफलता प्राप्त होगी कि नहीं होगी। एक परीक्षा के या इस अपने प्रयास के परिणाम के प्रति भी कहीं ना कहीं भय से आक्रांत रहते हैं। और तीसरा, थोड़ी सी अगर सफलता मिल जाए तो कई बार हर्षातिरेक, और अगर असफलता मिल जाए तो शोक संविघ्न, या कई बार परिणाम के बारे में भयभीत होकर के ही हम शोक से ग्रस्त हो जाते हैं, और वर्तमान परिस्थिति में जो हमें साधन करने थे कई बार हम उस कार्य को भी छोड़ देते। जीवन दिखती है, चाहे जीवन हो, विद्यार्थी जीवन हो, चाहे गृहस्थ का जीवन हो, वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यास का मार्ग हो, हम कहीं ना कहीं अपने चित्त के भीतर एक फ्रेम लेके चलते हैं अपने मन के भीतर, और जरा सा उस फ्रेम के अगर थोड़ी प्रतिकूल स्थिति दिखाई दे तो हमारे भीतर भी अपने कर्तव्य, अपने साधनों के प्रति मोह उत्पन्न होता है। परिणाम को विचार करके हम भयभीत भी होते हैं, हिचकिचाते हैं अपने कर्तव्यों को करने, पता नहीं करें ना करें। और कई बार अगर संदेह ज्यादा हो जाए अपनी सफलता के प्रति तो हम शोकाकुल भी हो जाते हैं। जब ऐसी स्थिति अर्जुन की हुई, अर्जुन ने भगवान की शरणागति ग्रहण की और भगवान से यही प्रार्थना की जिसमें भी मेरा श्रेय हो। ये अर्जुन की विशेष योग्यता है। यश श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। भगवान से कहते हैं प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, ये नहीं कहा कि मुझको तात्कालिक सुख की प्राप्ति हो जाए या ऐसी मेरे अनुकूल परिस्थितियां बन जाए। सीधे भगवान से कहा जिसमें मेरे जीवन का श्रेय हो, कल्याण हो। और श्रेय को समझना तो फिर जाना पड़ता है उपनिषदों में ही। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः, कि सभी मनुष्यों के सामने दो मार्ग आते हैं, एक प्रेय का मार्ग और एक श्रेय का मार्ग। जो धैर्यवान है, विवेकी हैं, वो श्रेय का वर्णन करते हैं, और जो मंद बुद्धि के हैं वो प्रिय मार्ग को, अच्छा लगने वाले रुचिकर मार्ग को वर्णन करते हैं। तो अर्जुन भी श्रेयाकांक्षी हैं कि हे प्रभु मुझको श्रेय जिसमें मेरे जीवन का हो वो आप मुझको निश्चय करके उपाय बताइए। तो बड़ी एक अपूर्वता दिखाई देती श्रीमद् भगवत गीता की कि अर्जुन का जो चित्त है वो मोहित हुआ है अपने कर्तव्य के विषय में, धर्म सम्मूढ़ चेता। और जब भगवान की शरणागति ग्रहण की और जब भगवान उपदेश देना प्रारंभ करते हैं तो भगवान ये नहीं कहते अर्जुन तेरा ये धर्म है, तेरा ये कर्तव्य, तुझको ये करना चाहिए। भगवान का जो उपदेश है वो भगवान संकेत करते हैं, उपदेश करते हैं कि अर्जुन वास्तव में जो संदेह है, जो भ्रम है, वो धर्म के विषय में नहीं होता, बल्कि ये संदेह जो है वो है धर्मी के विषय में। कर्तव्य के विषय में संदेह नहीं होता, बल्कि ये संदेह कहीं ना कहीं भीतर अपने विषय में है कि करने वाला कौन है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में पहले ही लक्ष्य का निश्चय कराते हुए, जिसको कहा गया सांख्य योग, उसमें भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का बोध नहीं कर्तव्य करने के लिए नहीं कुछ बताया, बल्कि ये कहा पहले अपने आप को पहचानो कि वास्तव में तुम हो कौन। और देखा जाए दूसरे अध्याय का लगभग 11वें श्लोक से प्रारंभ करके शुरू में दूसरे और तीसरे श्लोक में एक प्राथमिक उपचार दिया है, जिसको कहते हैं कर्तव्य की कसौटी के, कर्तव्य निर्णय की कसौटियां। कभी अगर विचार करें उसको, जो दूसरा और तीसरा दूसरे अध्याय का श्लोक है, कभी भी कर्तव्य के विषय में अगर संदेह उत्पन्न हो तो हम इन 3 कसौटियों पर अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को हम परख सकते हैं। भगवान ने स्पष्ट कहा अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म अर्जुन। भगवान ने अर्जुन को पहले प्रारंभ में अगर कर्तव्य के विषय में अगर मोह है तो भगवान ने कहा अर्जुन कर्तव्य की ये 3 कसौटियां हैं, जब भी कभी भी कर्तव्य के विषय में मोह हो तो इनको 3 आधार पर परख लो। पहला कहा अनार्यजुष्टम, अर्थात थोड़ा भूतकाल का विचार करो कि भूतकाल में पूर्व में जो भी हमारे आदर्श महापुरुष हुए हैं, हमारे कुल के, हमारे समाज के जो श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं, ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने क्या निर्णय लिया था। भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारा जो निर्णय है वो अनार्यजुष्टम है, आर्यों द्वारा आचरित नहीं है, इसलिए भूतकाल का विचार करो। फिर दूसरा कहा
थोड़ा भविष्य का भी चिंतन करो कि जो तुम करने जा रहे हो इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा। भगवान ने कहा अस्वर्गम, अर्जुन जो तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो कहा इसका भविष्य में भी बहुत उत्तम परिणाम नहीं है, वो अस्वर्गम, क्योंकि तुम्हारा ये कर्तव्य है, स्वधर्म है, और जब कोई अपने स्वधर्म का हनन करता है तो उसको फिर परिणाम में स्वर्ग की नहीं बल्कि अस्वर्ग, स्वर्ग से विपरीत लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रीय विधान है। और साथ ही कहा जैसे भूतकाल का विचार किया, भविष्य का विचार किया, थोड़ा वर्तमान का भी, जो हम करने जा रहे हैं, जो हम करने की सोच रहे हैं, इससे वर्तमान के समाज में हमारी कीर्ति होगी या अपकीर्ति होगी, हमारा यश होगा या हमारा अपयश होगा। तो प्रारंभिक कसौटी दी दूसरे तीसरे श्लोक में अर्जुन को भगवान ने कि इन तीन आधार पर विचार करो। लेकिन उसके बाद भी जब अर्जुन अपने मन के विभ्रम को प्रकट करते हैं तो भगवान कहते हैं फिर तुम्हें विचार करना चाहिए कि वास्तव में तुम हो कौन। और 11वें श्लोक से लेकर के लगभग 25वें श्लोक तक, 25वें क्यों, 26-27 श्लोक तक भगवान ने केवल एक प्रकरण को लेकर चले हैं, अर्जुन वास्तव में अपने आप को पहचानो, तुम हो कौन। और वहां पे अपनी पहचान वहां पे कराई है आत्म स्वरूप में, और आत्मा के लक्षण गुण धर्म सब अर्जुन को विस्तार से बताए हैं। दृष्टांत भी दिया है वहां पर कि अर्जुन के मन में जो शोक हो रहा था कि ये सबके सब मारे जाएंगे, या जो हम अपने लक्ष्य में असफलता की प्राप्ति करेंगे, जैसा हमने चाहा था वैसा नहीं प्राप्त होगा, भगवान कहते हैं इस शोक के निवारण के लिए एकमात्र है कि सबको तुम पहले यथार्थ रूप में जानो। आत्मदृष्टि से वास्तव में ना तो किसी का जन्म है ना किसी का मरण है। या इसका दूसरा पहलू, ऐसा नहीं कि जिनको तुम सोच रहे सब के सब मारे जाएंगे, ऐसा नहीं कि ये पूर्व में नहीं थे या शरीर के बाद नहीं रहेंगे, बल्कि तात्विक दृष्टि से, आत्मदृष्टि से ये सदैव ही रहेंगे। और फिर उस आत्मा का प्रकरण लेते बहुत विस्तार करते हुए यहां तक कि कुछ श्रुतियों का भी वहां पे भगवान ने उद्धरण किया, उपनिषदों के मंत्रों का भी। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणः न हन्यते हन्य माने शरीरे। कि अर्जुन तुम जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, अगर तुम आत्मदृष्टि से विचार करो तो आत्मा का ना तो जन्म है ना मृत्यु है, ना ही वो जन्म लेकर के कभी अभाव को होती है, विकार को प्राप्त होती है, और ना ही उसमें बार बार जन्म लेने की ऐसी कोई उसमें विक्रिया होती है, पुनर्जन्म, सबका निषेध करते हुए, बल्कि वो अजन्मा है, शाश्वत है, एक रस है, पुराण है, प्राचीन से प्राचीन होते हुए भी नित्य नवीन है, और इन सारे देहों के नाश होने के बाद भी उस आत्म तत्व का कभी भी नाश नहीं होता। दृष्टांत भी दिया वहां पर कि जैसे कोई मनुष्य जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग करके नए नए वस्त्रों को धारण करते हुए उसके भीतर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, ऐसा ही वो आत्मस्वरूप भी है। अनेकों अनेकों शरीरों को धारण करते हुए भी उसमें किसी स्थिति में भी विकार संभव है नहीं। इसलिए ऐसे निर्विकार नित्य सत अविकारी आत्मा के लिए शोक करना किसी स्थिति में उचित नहीं है। लगा कि जैसे कि ये जो बात है कुछ समझ में आई नहीं, तो भगवान ने कहा ठीक है, और बिल्कुल भगवान कहते हैं कि मान लो अगर तुम इस आत्म तत्व को नहीं समझते, क्योंकि ज्यादातर धारणा जो जीवन में है समाज में ये लगती है कि हम अपने कर्मों के फलस्वरूप इस मनुष्य जीवन में आए हैं और अपने कर्मों के फलस्वरूप ही हमारी आगे की गति होगी। ज्यादातर जो जीवन धारणा चल रही समाज में इसी के ऊपर ज्यादा है। तो भगवान कहते हैं अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनसे मृतम। हे अर्जुन, क्योंकि अर्जुन को शोक इसी बात का हो रहा था कि सबके सब मारे जाएंगे, या मैं मारा जाऊंगा, या मैं सबको मारने वाला बनूंगा। भगवान ने कहा आत्म स्वरूप के आधार पर विचार करने पर कहा ये सब के सब बिल्कुल मिथ्या प्रतीत होते हैं, मिथ्या ही है। न तो आत्मा का जन्म है, न उसका नाश है, ना ही उसमें किसी भी क्रिया का कर्तृत्व है, और ना ही किसी क्रिया का कर्मत्व है। वो आत्म तत्व किसी क्रिया का कर्म भी नहीं बनता
और ना ही किसी क्रिया का कर्ता बनता है। वो बिल्कुल सत्ता स्वरूप है। उसकी सत्ता से चेतन होकर के जितने जड़ पदार्थ हैं वो भी सजीव प्रतीत होते हैं। लेकिन अर्जुन के मन में अगर पूर्व की अगर जो मान्यताएं हैं, भगवान कहते हैं अगर तुम्हारी ऐसी मान्यता है, मन से तुम मृतम, अगर तुम ऐसा मानते हो कि ये जो आत्मा है नित्य जन्म लेने वाला है और मरने वाला है, भगवान नहीं, अगर हम समझ रहे हैं कि ये जीव है, जीव आत्मा है, ये अगर अपने कर्मों के साथ जन्म ले है और कर्मों के अनुसार ही इसका मरण के उपरांत इसकी गति होती है, तो भी ये अपरिहार्य है। जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी अटल है। तो ये तो अपरिहार्य है, और जो भी अपरिहार्य हो हमारे वश में नहीं, उसके लिए शोक करना किंचित भी उचित नहीं है। उपाय है कि हम जो भी हमें जीवन मिला हुआ है, हम अच्छे एक सहयात्री के रूप में जीवन को व्यतीत करें। जैसे हम कभी रेल की यात्रा करते हैं तो रेल की यात्रा में कई बार हमारे बहुत अच्छे कुछ मित्र बन जाते हैं, और ऐसा लगता है कि जब कुछ समय के लिए हम मिले हैं तो साथ में खाना पीना जो होता है, अपने संपर्क भी हम बदल लेते हैं, सब कुछ करते हैं, और बिल्कुल इतना अपनत्व हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पर इतना अपनत्व हो जाए, इतनी आसक्ति हो जाए कि मान लो हमारा स्टेशन आ जाए, वो सामने वाला उतरने ना दे, या सामने वाले का स्टेशन आ जाए, हम कहें नहीं अब रुको रुको हमारे साथ ही चलना, तो क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो कई बार क्या ज्यादातर यही जीवन में देखा जाता है कि जो अगर हमें समझ रहे हैं कि ये केवल आना और जाना ही जीवन का एक स्वरूप है जीवात्मा की दृष्टि से, तो इसमें उपाय यही है कि हम एक अच्छे सहयात्री बनकर के जीवन का यापन करें। जो भी धर्म है, जो भी आचरण करने योग्य है, वैसा आचरण करें, श्रेष्ठ आचरण करें। भूल करके भी अधर्म के आचरण ना करें, ऐसे आचरण हो कि हमारा परस्पर भाव बना रहे। अब भगवान आगे कहेंगे भी, जिसको भी जीवन में आकर के श्रेय की प्राप्ति करनी है तो परस्पर भाव रखे, अर्थात जो भी आप दूसरे से चाहते हो वैसा आप दूसरे के साथ भी करो, परस्पर भाव एक प्रकार से। तो बिल्कुल अच्छे से यात्री का जीवन जिए, अच्छा हम धार्मिक सात्विक हम जीवन जिए। आगे प्रसंग उठाया कि अगर मान लो ऐसा भी नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं अगर दैहिक स्तर पे भी अगर कोई अपने आप को समझता हो कि ये देह ही मैं हूं, तो भगवान स्पष्ट कह देते हैं कि अगर तुम अपने को देह मानते हो तो भी शोक करना उचित नहीं, क्योंकि जो देह है ये पंचभूतों से ही प्रकट हुई है। प्रकट होने के पूर्व ये अव्यक्त में थी, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, और अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। फिर इसके लिए भी विलाप क्यों करना, विलाप क्यों करना, क्योंकि उत्पत्ति के पूर्व ये जो देह थी ये अव्यक्त में थी, पंचमहाभूत रूप में ही थी। फिर मरण के उपरांत, निधन के उपरांत भी कहा ये पंच तत्वों में ही विलीन हो जाने वाली है। बस व्यक्त मध्यानि भारत, ये कुछ समय के लिए व्यक्त हुई है। तो कुछ समय के लिए अगर ये देह मिला है तो मिली हुई है देह, तो क्या लक्ष्य होगा जीवन का? भाई लक्ष्य तो वही रहेगा, सुख की प्राप्ति। तो अब सुख की प्राप्ति अगर लक्ष्य है, और सुख भी कैसा, जीवन के किसी एक अंग में नहीं, बल्कि जब तक जीवन है, अब कह सकते हैं पूरा चार्वाक मत आ जाता है इस विषय के ऊपर, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कि जब तक जीवन है तब तक हम सुख से जिए, कभी भी इस देह को किसी भी कारण से दुख ना मिले। तो उपाय क्या है? भूल करके भी ऐसे आचरण हम न करें कि हमें जीवन के किसी भी अंग में, किसी भी पड़ाव पर हमें दुख की प्राप्ति हो। अर्थात हमारा जो व्यवहार है वो सदाचार से युक्त हो। मान लो हमने झूठ बोला, हमारा पकड़ा गया तो हृदय बंधन मिल सकता है, दंड मिल सकता है हमें। मान लो हमने कहीं चोरी की, पकड़े गए तो दंड जीवन में मिल सकता है। तो बिल्कुल पूरे जीवन पर्यंत। अच्छा एक बात और भी है, अब ये शरीर को ही सुख देना है तो कैसे मिलेगा?
तो कहा उसका भी आधार बन जाता है ज्ञान। बस ज्ञान आत्मा का नहीं, का इस सारे भौतिक जगत का। और बिल्कुल ये ऐसी बिल्कुल आप कह सकते हैं इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि जितना ज्यादा हमारे भीतर संसार का ज्ञान होगा उतनी मात्रा में हम सांसारिक सुखों की उपलब्धि कर सकते हैं। तो उपाय एकमात्र यही है कि हम ज्ञान की समझ को अपने बढ़ाएं और साथ ही सदाचार से युक्त जीवन हो। विलाप करने के लिए वहां पर कोई स्थान नहीं। ये भगवान ने 3 केंद्र दिए हैं। अपने आप को पहचाने, सबसे श्रेष्ठ तो यही कि अपने वास्तविक अपने स्वस्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को हम पहचान लें। पहचानने का परिणाम क्या है? उस आत्म दृष्टि से विचार करें तो किसी भी स्थिति में शोक करना उचित नहीं, क्योंकि उसमें किसी भी स्थिति में कभी भी कोई विकार, क्योंकि वो अविक्रिय है, विकारों से रहित है। फिर दूसरा कहा, अगर जीव समझते हैं अपने आप को तो बिल्कुल जो भी हमें जीवन मिला हुआ है हम सबसे अच्छा व्यवहार करें, एक परस्पर भाव की भावना से हम जीवन को व्यतीत करें, शोक ना करें। और तीसरा, अगर दैहिक भी अगर अपने आप को मानते समझते हैं तो दैहिक दृष्टि से भी उपाय यही है कि हम सदाचारी जीवन जिए। और इसके उपरांत भगवान ने फिर एक प्रसंग उठाया इसके बाद भी इस परिचय के रूप में ही, कि व्यवहारिक दृष्टि देखी जाए अगर तो, क्योंकि समाज में जो मान लो अध्यात्म से ना जुड़ा हो तो वो अपने आप को ना तो आत्मा की पहचान समझता है, ना अपनी कोई जीव की पहचान समझता है, ना ही अपने को कहता कि मैं देह हूं। हाँ, ये जरूर कहता है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं व्यवसायी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, इत्यादि पहचान। अर्थात अगर व्यवहारिक जगत में भी आपकी कोई अपनी पहचान अगर अपने को मान रहे हो तो भगवान ने बिल्कुल एक नया प्रसंग उठाया 31 से लेकर 38वें श्लोक तक गीता जी के दूसरे अध्याय में ही, कि जो आप अपनी व्यवहारिक पहचान, चाहे शास्त्र के आधार पर चाहे सामाजिक परिवेश में, आपकी जो पहचान है उस पहचान के अनुरूप अपने स्वधर्म का निर्णय कर लो। जैसे दृष्टांत के रूप में समझे, अगर परिवार में हूं, सामने हमें दिखाई दिए अपने माता पिता, तो कौन हो गया मैं? का पुत्र। तो पुत्र के जो स्वधर्म है, जो कर्तव्य है, उसका हम पालन करें। सामने मान लो अपना कोई पुत्र आ गया तो मैं हो गया पिता, माता, तो फिर उसके अनुरूप अपना स्वधर्म का हम पालन करें। लेकिन शोक के लिए का उचित कोई भी स्थान उचित है नहीं। और बिल्कुल भगवान का पहले से लेकर के आखिर तक अगर उपदेश का सार निकाले तो भगवान यही कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश यही है कि शोक करना उचित नहीं है। अगर जीवन में शोक है तो शोक का एकमात्र कारण है कहीं ना कहीं भीतर हमारे मोह उत्पन्न हुआ है। मोह अर्थात चित्त की एक विपरीत समझ, यथार्थ का बोध न होना, जो वस्तु जैसी है वैसा न जान करके उसको हमें कुछ और जान ले। इसलिए मोह का कारण है अज्ञान। तो अपने अज्ञान को हम मिटाएं। यही हमारे पूरे श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र का कह सकते हैं सारभूत एक उपदेश है, कि ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा मुख्य है कि अपनी पहचान करें कि मैं हूं कौन, और उसको जान करके फिर हम अपना कर्तव्य का निर्धारण समझ लें। आत्मस्वरूप की पहचान करा के जो अर्जुन के भीतर शोक हो रहा था, का शोक के लिए कोई स्थान नहीं। अच्छा, आत्मा की नित्यता को जान करके तत्काल ही अपने व्यक्तित्व का निर्धारण कर ले कि मैं हूं कौन। व्यक्तित्व का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपने व्यक्तित्व का निर्धारण कर लें तो कहा कर्तव्य के विषय में मोह नहीं रह जाता। और साथ ही जब आत्मज्ञान हुआ, आत्मा के द्वारा मोह का नाश हुआ, आत्मज्ञान के द्वारा शोक भी निवृत्त हुआ, तो फिर भविष्य में अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करते हुए सफलता को लेके कभी भी भय भी नहीं रहता। बिल्कुल जो मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य के अनुरूप जो मेरे कर्तव्य हैं, हम उन कर्तव्यों का समुचित प्रकार से पालन करें। बिल्कुल भगवान का ये है कि अपने आप को पहचानो। और इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो पात्रता की आवश्यकता है, जैसा कहा था, विषय है ब्रह्म विद्या, जिसके द्वारा स्वरूपावस्थान करना है। लेकिन इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए भी एक पात्रता का निर्धारण किया। वो कैसे प्राप्त हो? तो भगवान ने इसी श्रीमद् भगवत गीता में योग का प्रकरण लिया कि इस ब्रह्म विद्या की इस स्वरूपावस्थान के लिए
आवश्यक है अंतःकरण की निर्मलता, चित्त की शुद्धि। तो कहा वो होगी कर्म की साधना से। तो भगवान ने कर्म नहीं बल्कि कर्मयोग का उपदेश किया और उसकी महिमा यही बताई कि जो कर्म स्वभावतः बंधनकारी होते हैं, जब हम योग की बुद्धि से करते हैं कर्मों को, तो वही हमारी मुक्ति में, बंधनों की निवृत्ति में फिर वो सहायक हो जाते हैं। फिर इस ब्रह्म विद्या को ही धारण करने के लिए अगर चित्त की एकाग्रता की आवश्यकता है, भाई सूक्ष्म रहस्यमयी विद्या है, सूक्ष्म विद्या है, सूक्ष्म अपना आस्वरूप है, उसको जानने के लिए चित्त की एकाग्रता भी अनिवार्य है। तो उसके लिए भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में भक्ति योग का प्रतिपादन किया और साथ ही उस आत्म स्वरूप के चिंतन के लिए, उस ज्ञान के लिए आवश्यक है चित्त का मननशील होना। जैसे कहते हैं दूध से मक्खन तो निकलता है, लेकिन कैसे? का पहले दूध को हम गर्म करें, खौलाएं, उबालें, उसके बाद ठंडा करके उसको हम जमाएं। लेकिन जमे हुए स्थिर दही से दूध मक्खन नहीं निकलता। जब उस दही को मथते हैं तो उससे हमें अमृत स्वरूप अपना, जो कह सकते हैं घृत स्वरूप अपना मक्खन हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे ही कहा ये कर्मयोग की साधना जिसके द्वारा अंतःकरण शुद्ध निर्मल होता है। भक्ति योग की साधना कहा चित्त हमारा एकाग्र एक चीज में स्थित होता है, एकाग्रता की प्राप्ति करता है और साथ ही थोड़ा हमारा चित्त मननशील हो। इसके लिए भगवान ज्ञान योग के, ज्ञान के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं कि उन सिद्धांतों का श्रवण करके हम बार बार उसका मनन करें, चिंतन करें और चिंतन के द्वारा ही ज्ञान रूपी अपना आत्म स्वरूप का बोध, कह सकते हैं अमृत स्वरूप बोध हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसी सदगुरु देव के द्वारा, संतों के द्वारा जो बुद्धि ने ग्रहण किया, बस इस कम से कम समय में आप सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास है। मुख्य रूप से था गीता का विषय क्या है, सार क्या है, तो उसका विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध के रूप में इसको व्यक्त किया, अनुबंध चतुष्टय के रूप में। और प्रासंगिकता क्या है कि जैसी स्थिति समस्या थी अर्जुन के सामने, देखें जो आज के समय में भी हमारे जीवन में भी अपने लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद कर्तव्यों के विषय में कई बार मोह उत्पन्न होता है, ये करें या ये करें। भविष्य को चिंतन करते हुए कई बार हम शोकाकुल, भयभीत रहते हैं। भय इस बात का कि पता नहीं सफल होंगे नहीं होंगे, और करते अगर असफल हो जाएं तो अत्यंत शोकाकुल हो जाते हैं और होने के परिणाम स्वरूप ये जो भगवान कृपा से एक मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसकी जो सार्थकता है उस तक हम नहीं पहुंच पाते। उपाय यही है अपने आत्मस्वरूप की पहचान। भगवान ने जो गीता जी में मुख्य रूप से उपदेश किया है, बाकी आगे ऐसा कभी अवसर रहेगा फिर चर्चा करेंगे। ये तो सार संक्षेप में था कि आज के समय पहली बार हम लोग की आपस में भेंट है, तो कम से कम कुछ एक समझने का प्रयास किया जाए। सभी लोग का बहुत बहुत आभार ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। धन्यवाद आदरणीय अनंत स्वामी सरस्वती साहब जी। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ और इस संबंध में कोई किसी की कोई जिज्ञासा है, बनती है, तो आदरणीय स्वामी जी से पूछ सकते हैं। मैंने सभी लोगों को अनम्यूट कर दिया था। जी सर। आदरणीय स्वामी जी के जब भगवान को ये कहता है अर्जुन, प्रभु मैं आपके कृपा से तत्प्रसादात, आपकी कृपा से मुझे मेरी स्मृति वापस आई है, ऐसा नहीं कि आपके लेक्चर सुनने से। इसका मतलब यह हुआ कि लेक्चर से ज्यादा कृपा की जरूरत है। आप आवाज खोलिए स्वामी जी अपनी, आपकी आवाज अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को, अनम्यूट। जस्ट बिल्कुल सही कहा आपने, कृपा से ही हुआ है। लेकिन ये कृपा तो पहले भी थी। जब पहले अध्याय में अर्जुन विषाद से ग्रस्त थे, भगवान रथ पे ही खड़े थे, बिल्कुल समक्ष थे, प्रत्यक्ष थे, तो विषाद क्यों हुआ? विषाद की निवृत्ति केवल देखने मात्र से क्यों नहीं हुई, कृपा से क्यों नहीं हुई? ये इतना लंबा गीता का उपदेश सुनने की फिर आवश्यकता क्यों पड़ी? जो हम कृपा कहते हैं मूल रूप से, वो कृपा ये है, चाहे वो भगवत कृपा है कि भगवत कृपा ये है कि हमें मनुष्य का शरीर मिला और हमारा बुद्धि विवेक जगा हुआ है। शास्त्र और संत की कृपा ये है कि हमें सही लक्ष्य मिल रहा है जी। तो ये मुख्य रूप से कृपा है कि कोई उपदेश करने वाला हो, अगर कोई संत अगर हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं तो ये उनकी कृपा है। क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट आप समझ रहे होंगे, अर्जुन के रथ पे भगवान पहले भी विराजमान थे, लेकिन अर्जुन
बिना उपदेश सुने उसके चित्त का जो शोक था वो दूर नहीं हुआ, सुन करके ही हुआ ना। जी तो ये कहते हैं कई बार हमारी निरभिमानता का प्रतीक है कि पहले बिल्कुल पुरुषार्थ और कृपा को साथ लेके चलते हैं। अगर कुछ महत्वाकांक्षा है तो पुरुषार्थी बने, लेकिन जी। लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तो अपने पुरुषार्थ को ना देख करके सामने वाले की कृपा को मान लें। करेक्ट करेक्ट। दूसरा स्वामी जी के अद्वैत का जिक्र नहीं है गीता में, द्वैतवाद ज्यादा लिया गया है। क्योंकि शंकराचार्य महाराज जैसे विवेक चूड़ामणि आप आजकल अध्ययन कर रहे हैं और करवा रहे हैं, तो उसमें अद्वैत की बात, गीता में द्वैत जो है जड़ प्रकृति, मन बुद्धि इंद्रियां सब जड़ हैं और केवल चेतन आत्मा मात्र है जिनके सहयोग से शरीर बना है और चल रहा है और आत्मा प्रकाशित कर रहा है सबको। तो द्वैत की बात की है, मतलब मैं अंदर बैठा हूँ, हृदय में हूँ और आत्मा के साथ में हूँ, जैसे द्वासपर्णा वाली उसमें आता है मिसाल। तो मतलब अद्वैत का जिक्र कम है, द्वैत ज्यादा है। वे उपनिषदों का सार नीचे 4 में कहा गया चैप्टर के अंत में। तो उपनिषदों का सार होता तो उसमें अद्वैत ज्यादा जोर होता है, क्योंकि अद्वैत का ज्यादा वर्णन है। गीता में द्वैत कम है, द्वैत ज्यादा। उत्तर दूं मैं? जी। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि द्वैत का इसमें मुख्य रूप से दिखाई देता है। कारण ये है कि सामने जिसको उपदेश किया जा रहा है वो ज्ञानी है या अज्ञानी। किसको उपदेश किया जा रहा है? अभी तो अज्ञानी। सामने श्रोता कौन है? अज्ञानी है ना। अज्ञानी मतलब द्वैत में पड़ा हुआ व्यक्ति। अच्छा, जैसे आप किसी को बनाना तो हमें क्या कहते हैं, मेडिकल डॉक्टर बनाना है, किसी को इंजीनियर बनाना है, लेकिन ज्यादातर पढ़ाई क्या होती है? का प्राइमरी जो होती पढ़ाई होती है संसारिक विषय की। तो जो व्यक्ति जिसमें है वहां से उसको उठाया जा रहा है। तो जो द्वैत में पड़ा है तो द्वैत से उसको निकाले, पहले द्वैत की ही चीज को बताया जाएगा। अच्छा। लेकिन अंततः निष्पत्ति कहाँ दी? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति यम प्राहु क्षेत्र इति तद्विदः, कि ये सारा जो जगत इधर उधर से दिखाई दे रहा है सबका सब क्षेत्र है, और इन क्षेत्रों को जानने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ। तो और भगवान ने कह दिया क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, उस क्षेत्र को क्यों मुझको ही जानो। फिर अहम आत्मा गुणाकेश, सब जगह भगवान ने अपने आप को दिखाया है, तो है तो अद्वैत ही, लेकिन जो सामने है तो वो द्वैत में है, तो उसको द्वैत से ही आगे बढ़ाया जाएगा। तो मैक्सिमम आप कह सकते हो उपदेश द्वैत में चला, लेकिन निष्पत्ति कहाँ लेके आए? अद्वैत में। जी। अच्छा स्वामी जी प्रणाम जी। इसका मतलब है कि एक साधारण मनुष्य है, उसको जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक इस रास्ते पे नहीं चल सकता। तो एक साधारण मनुष्य के लिए ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो? एक नॉर्मल इंसान, एक तो रात में गुरुकुल में, हाँ जी, उसको जब तक ज्ञान नहीं कहा जा रहा है इस रास्ते पे कैसे चलेगा? तो वो ज्ञान कैसे? नॉर्मल मनुष्य को, एक साधारण जीवन को, हजारों लोगों करोड़ों लोग हैं, सब तो इस रास्ते पे, ज्ञान के रास्ते पे नहीं चल सकते। तो वो जी हाँ कह लीजिए। तो इस रास्ते पे कैसे चला जाए? ठीक रास्ते पे कैसे साधारण मनुष्य कैसे चले? अब मैं उत्तर दूं? हाँ जी प्रश्न। हाँ जी, देखिए ज्ञान की 2 स्थिति है, 2 प्रकार का ज्ञान कह सकते हैं। एक तो है साध्य का ज्ञान, कि जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो तत्व है वो है कैसा। और दूसरा जो ज्ञान है वो है साधनों का ज्ञान। इस बात को, और हमारे साधना के मार्ग में 3 चीज का विचार करते हैं। पहले जीवन का साध्य क्या है, इसका भी चिंतन होना चाहिए। फिर साधक जो है उसकी स्थिति कहां पर है, इसका भी तो आत्मावलोकन होना चाहिए ना, जानकारी ज्ञान। और तीसरा, जैसा साध्य है और जैसी स्थिति साधक की है, उस साधक और साधक के अनुरूप साधन क्या हो। अब देखिए ज्ञान 3 प्रकार का हो गया। तो ठीक है, किसी को अभी साध्य का तत्व का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन अगर साधनों का ज्ञान है, तो अपनी स्थिति पता है, तो अपनी स्थिति से वो जो भी साधन का ज्ञान है तो साधन का प्रयास तो प्रारंभ कर सकता है ना। एक छोटा सा उदाहरण में आप उसको लेकर जरा आगे बताइए। एक किसान है, एक फार्मर है, वो खेती करना जानता है, अब उस ब्रह्म विद्या का कैसे ज्ञान हो? आप बताइए। उस पर गीता पे क्या, किस रास्ते पे गीता? बिल्कुल सही।
फिर यहाँ पे ये देखा जाता है, जैसे मैं इसी में कहूं कि कोई किसान है, उसको डॉक्टर कैसे बनाया जाए? तू किसान ही रहेगा, किसान ही पैदा हुआ, किसान ही नहीं, देखिए प्रश्न को समझिए, कोई किसान है, उसको डॉक्टर कैसे बनाया जाए? कैसे बनेगा? हाँ, किसान की अगर योग्यता है, और सबसे बड़ी चीज क्या है, उसकी मांग तो हो। इसीलिए अद्वैत में या वेदांत के मार्ग में जो प्रारंभ के साधन बताए गए हैं, एक वैराग्य, शम, संपत्ति, और चौथी है मोक्षा। मोक्ष की इच्छा भी तो हो। अब यही उपदेश भगवान ने सबको क्यों नहीं सुनाया? अर्जुन को सुना कि अर्जुन सुनना चाहते थे, जिज्ञासु थे। तो जिसको जिज्ञासा हो, जो जानना चाहता हो, उसको ही हम उपदेश कर सकते हैं, सबको नहीं। स्पष्ट है या और कुछ बताऊं? नहीं, इसका मतलब किसान को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, मोक्ष नहीं मिल सकता। किसान मुक्ति चाहता हो तो, जैसे आपके ये 4 चाहने बच्चे की हो, नहीं, ये तो ये कि हम चाहते, मैं चाहूंगा तब तो आप उसको अपना ज्ञान दोगे ना। मान लो आपको किसी विषय का ज्ञान है, जैसे कोई एक डॉक्टर है, क्या वो चारों डॉक्टर बना सकता है? चारों बच्चों को इंजीनियर बना सकता है? भाई जिसकी जैसी इच्छा करना चाहेगा वही तो उसको ज्ञान की जिज्ञासा, जैसे अर्जुन के भीतर जिज्ञासा है, जानना चाहता है ना। अगर अर्जुन ने पहले अध्याय में शरणागति ग्रहण नहीं की तो भगवान ने उपदेश भी नहीं किया। जब अर्जुन ने कहा शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, उसके बाद भगवान का जो तत्वोपदेश है वो प्रारंभ होता है। भीतर जिज्ञासा जिसको होगी उसको उपदेश किया जाएगा। किसान के भीतर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, उसको मोक्ष की इच्छा हो, गीता का ज्ञान सुनने की इच्छा हो, तो उसको हम सुना सकते हैं, उसको मुक्ति हो सकती है। अगर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती तो ये किसका दोष है? ये अगर वो किसान के घर में पैदा हुआ तो ये पुनर्जन्म का फल है। ये देखिए जन्म जन्मांतर की कथा है, कारण अगर वही किसान केवल जो किसान है, केवल किसानी में ही लगा हुआ है, स्वार्थ बुद्धि से लगा हुआ है, कामना मूलक लगा हुआ है, वही किसान हो, किसानी भी अपना कर रहा है किस भाव से कि मेरा कर्तव्य है, मैं किसान हूं, मेरा कर्तव्य, मेरा ये कार्य ये है, ये भावना हो, थोड़ी उसमें कहते हैं सदाचार की भावना हो, थोड़ा धर्म का पालन हो, तो धीरे धीरे इसके द्वारा अंतःकरण शुद्धि होगी और शुद्ध अंतःकरण में ही जिज्ञासा प्रकट होती है। ये हमारे शास्त्रों का बिल्कुल निष्पत्ति है जी। बहुत धन्यवाद। एवं भसीन साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं साहब, भसीन साहब पूछ लीजिएगा। स्वामी जी जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। स्वामी जी गीता में एक जगह लिखा है ना कि कुशा में मृगशाला बिछा कर ना अपने आसन को अति ऊंचा ना अति नीचा करके ग्रीव को स्थिर करके नासिका के अग्रभाग की देखता हुआ मेरे रूप से करे और मेरे नाम का उच्चारण करे, तो ये नासिका का अग्रभाग ये वाला पॉइंट है या ये वाला पॉइंट है, या जो पिनल ग्लैंड है, या जो अंदर 1.25 इंच आत्मा है, कौन सा पॉइंट है? वो किस पे कंसंट्रेट करे? देखिए जो मैंने समझाया सदगुरु के कृपा से, वो ये है जो आप प्रश्न पूछे 6ठे अध्याय का है, आत्म संयम योग, जिसका प्रसिद्ध नाम है ध्यान योग। भगवान ने ध्यान में प्रवेश कराने की विधि बताई है। पहले तो बाह्य स्थितियां ठीक ठाक होनी चाहिए, स्थान शुद्ध हो, पवित्र हो, फिर आसन कैसा हो जिसमें आप सहजता पूर्वक बैठ सकते हो। बहुत ऊंचा होगा आसन तो गिरने का भय लगा रहेगा, या बहुत गुलगुला सा आसन होगा तो आप सीधे कमर सीधी करके बैठ नहीं सकते, बहुत नीचा होगा, सख्त होगा तो दिक्कत होगी। तो पहले तो बाह्य परिवेश को ठीक ठाक करने के लिए कहा। उसके बाद जब आसन की बाहरी स्थिति ठीक ठाक हो गई, तो जब आसन पर बैठे तो ध्यान की पहली प्रक्रिया है अपने मन को हम एकाग्र करें। जब भी हमें किसी सूक्ष्म विषय का चिंतन करना होता है तो उसकी पहली जो मांग है वो है मन की एकाग्रता। जो अभी हमारा मन 10 दिशाओं में फिका हुआ सा है, क्षिप्त मन है, विक्षिप्त मन है, उसको पहले हमें एकाग्र करना है। तो भगवान ने एक युक्ति बताई कि आप पहले अपने सारे स्थिति को ठीक करते हुए जब ध्यान में बैठे तो अपने मन को एकाग्र करें। तत्त एकाग्रम मनः कृत्वा
मन को एकाग्र करें। कैसे? तो वहां पर दिया है संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम। अरे बड़ी अच्छी युक्ति है, कभी ध्यान में प्रवेश करना हो आप लोगों को, कभी करना हो तो, कहा नासिका के अग्रभाग में नोज टिप। तो करना क्या है? नोज टिप कब तक देखते रहोगे? नोज टिप अर्थात जहां से श्वास भीतर प्रवेश कर रही है और जहां से श्वास बाहर निकल रही है। और बिल्कुल ये परखी युक्ति है। आप थोड़ी देर बैठेंगे, अगर 2, 3, 5 मिनट भी अगर ये आप क्रिया अपना लें, नासिका के अग्रभाग में श्वास के ऊपर पहरेदारी बैठा दें, श्वास भीतर गई, कुछ क्षण रुकी, बाहर निकली, फिर भीतर गई, रुकी और बाहर आई। आप करते करते देखेंगे श्वास की जो धारा है, जो कभी नॉर्मल अवस्था में 4 अंगुल 5 अंगुल उसका प्रभाव रहता है, धीरे धीरे ये श्वास की धारा सूक्ष्म होते 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 बिल्कुल भ्रुकुटी के मध्य में शांत हो जाएगी। ये अन्योन संबंध है प्राण का और मन का। होती है। प्राण रोधते लियते मनः। प्राण का रोधन होते ही बिल्कुल आपका मन भी यहाँ पर शांत हो जाएगा। तो ये पहली स्थिति है, अपने मन को आज्ञा चक्र भ्रुकुटी के मध्य आप स्थापित करें। तो युक्ति ली कि नासिका के अग्रभाग पे आप ध्यान करें, करते करते आपका श्वास के साथ ही सांस सूक्ष्म हो जाएगी, होते होते आप भ्रुकुटी के मध्य में स्थापित हो जाएंगे। और फिर ध्यान की दूसरी प्रक्रिया होती है विचार। अपने आत्म स्वरूप का हम विचार करें, जो भी आपका ध्येय है उसमें अब उस अपने मन को प्रवाहित करें। समान व्यवहार में कहें तो अभी जो हमारा मन बचपन में कहा जाता था, पढ़ने में मन ना लगे तो माता पिता कहते थे कि थोड़ा ध्यान में करो। ध्यान का द्वारा मतलब पहले ध्यान करें, मन को एकाग्र कर ले, जब मन एकाग्र हो जाए तो अब उस एकाग्र किए हुए मन को अपने विषय में प्रवाहित करें, तो कहते जल्दी याद हो जाता है। तो ये बिल्कुल गीता जी का ही सिद्धांत है जो समाज में प्रचलित है। भगवान कह रहे हैं पहले अपने मन को एकाग्र करो इस युक्ति के द्वारा, और जब मन एकाग्र हो जाए तब अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करो। पहली स्थिति है कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेशन, अपने मन को हम कॉन्सेंट्रेट करें, एकाग्र करें। और दूसरा कॉन्टेम्पलेटेड मेडिटेशन, विचारात्मक ध्यान। अब अपने आत्म स्वरूप का विचार करें, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्यों के द्वारा। कोई प्रश्न और किसी को जिज्ञासा हो? Thank you. नहीं तो हम आदरणीय भदौरे साहब से और नायब साहब से, पांडे साहब से निवेदन करेंगे, दो सब जब बोले, पहले भदौरे साहब, फिर नायब साहब, फिर पांडे साहब। परम पूज्य गुरुदेव ने जितना अच्छी तरह गीता जी के महात्म्य को हम समस्त श्रोताओं के सम्मुख उपस्थित किया, तो उसका उद्देश्य क्या है, उसकी पुष्पिका क्या है, उसके श्रोता और उसके अधिकारी कौन हैं, और जीवन में किस तरह से वो सार्थक और उपयोगी हो सकती है। अर्जुन जैसे शिष्य के माध्यम से हम सभी आज के जितने भी शुद्धि जन हैं, श्रोता हैं, पाठक हैं, या जिन जिन तक ये जाएगा उनका प्रवचन, उन तक ये प्रभाव और ये जो संदेश है, मेरा ख्याल है इसके माध्यम से उन लोगों के मन में जो जिज्ञासाएं उठी हैं उनके माध्यम से, और जो उनका संदेश है उसके माध्यम से, और उसकी एक एक बात की तह में जा करके जो उसके आधार तत्व को, मूल तत्व को, आत्म तत्व स्वरूप में स्थापना को लेकर के उन्होंने जो हमारा ध्यान उधर आकर्षित किया है, उससे हम बहुत लाभान्वित हुए हैं। और गुरुदेव को प्रणाम करते हुए सबसे ज्यादा तो ये आनंद आया कि आरंभ में ही जो प्रथम दृष्टया जो उन्होंने कह दिया कि भाई अपने आर्य और आपकी साउंड बंद हो गई, साउंड बंद हो गई, साउंड आपकी आपकी साउंड बंद हो गई है। आप साउंड अर्जुन ने जो अपनी एक एक तह से उघार, जिस तरह से एक तह को उघारते हुए जिस तरह से गुरुदेव ने हम सब लोग प्रस्तुत, वो हमारे अंदर जो भी बीच बीच में शंकाएं आती हैं, जो जो समस्याएं आती हैं, वो सबके समाधान के लिए बहुत ही सार्थक, बहुत उपयोगी। गुरुदेव के चरणों में सादर नमन। आदरणीय नायब साहब, आदरणीय पांडे साहब, नायब साहब, जी साहब। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आज आपने गीता के मूल तत्व को बताया, कहाँ से प्रारंभ अधिकारी है। भदौरिया साहब ने शब्दों में इस चीज का विस्तार से बता भी दिया। इनफैक्ट जब हम लोग की ये जूम मीटिंग शुरू हुई थी तो इसकी शुरुआत ही गीता के ज्ञान से हुई थी, और काफी दिनों तक सिर्फ गीता पे ही चर्चा हुई, और हम सब लोगों ने गीता के बारे में काफी कुछ, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा था उन्होंने भी श्रोता बन के काफी कुछ सीखा। और ऐसे में आपने जो ज्ञान
चाहिए। बात ऋषि को गीता का ज्ञान नहीं किया सो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मैं इस पे थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा। मोक्ष तो उसको भी प्राप्त होगा जिसको कोई ज्ञान नहीं, जिसको का अक्षर भी नहीं आता है। तो ये उसके आचरण पे, उसके व्यवहार पे और ईश्वर के प्रति उसकी लगन पे भी निर्भर करता है। जरूरी नहीं कि सबने गीता पढ़ी हो, जिसने गीता पढ़ी है उसी को मोक्ष मिलेगा। मोक्ष तो भगवान जिसको देना चाहेंगे उसको देंगे, जिसको जैसा ज्ञान देंगे मन के अंदर ही उत्पन्न हो जाता है। और आज आपने इतनी सुंदर चर्चा की है और हम चाहेंगे कि आप अपना कुछ समय निकाल के, आज आपने खुद भी कहा कि हम अगले कभी मौका मिला तो चर्चा में जरूर होंगे। बस आप अपने इस तरह गीता पे चर्चा करके ज्ञान पे, हम लोग की बुद्धि पे, हम लोग के आचरण पे कुछ ना कुछ ऐड करते रहे, कुछ ना कुछ जोड़ते रहे। आपके आज के इस उद्बोधन के लिए आपके लिए हम लोग हृदय से आभारी हैं। बहुत बहुत अंजलि थे, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय आनंद पांडे साहब, आनंद पांडे जी, आवाज नहीं है। पांडे साहब, प्रथम मैं धन्यवाद दूंगा अपने संयोजक श्री अरविंद शर्मा जी को, जिन्होंने ऐसी दिव्य विभूति का हम सबको दर्शन कराया और हमको श्रवण लाभ हुआ। जहां तक हमारे समक्ष उपस्थित श्रद्धेय स्वामी अनंतानंद जी सरस्वती जी का प्रश्न है, तो देखने से ही हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। श्रीमद् भागवत पुराण कहता है दर्शनादेव साधवा। स्वामी जी के साधु लोगों के दर्शन मात्र से ही हम लोगों को लाभ हो सकता है, हुआ है। अति सुंदर सर, अति सुंदर सुंदर का संता। तो मैं समझता हूं कि ऊपर और हम सब के ऊपर आज प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, जो ऐसे दिव्य सन्यासी का हमको दर्शन हुआ। और युवा सन्यासी होना शंकराचार्य की परंपरा का एक अद्भुत उदाहरण है। जहां तक आपका परिचय आपके सद्गुरुदेव के माध्यम से, तो मैं उन सौभाग्यशालियों में हूं जिन्होंने 22 वर्ष पहले जब सद्गुरुदेव की उपनाम उपाधि शौनक चैतन्य थी, तब मैंने वसुंधरा में उनका वेदांत श्रवण किया। मैं समझता हूं व्यक्तिगत रूप से काशीपुर में जो रस्तोगी दंपति हैं, करुणेश बहन जी, सर्वदमन रस्तोगी मेरे बहुत अनन्य मित्र हैं और उनकी कृपा से मेरा व्यक्तिगत भी संबंध सद्गुरुदेव से हुआ। उस समय मैं मुरादाबाद में पोस्टेड था, मैं काशीपुर 6 साल पोस्टेड रहा हूं और वो रस्तोगी जी एक साप्ताहिक सत्संग चलाया करते थे। तो मैं उन सौभाग्यशालियों में हूं जो उनका साथ मिला। तो देखिए प्रभु कैसे कृपा करते हैं कि सद्गुरुदेव नहीं तो सद्गुरुदेव की जो प्रतिमा है वो सामने हम लोगों के आई। तो आज का दिन मैं बहुत धन्य समझता हूं और आपकी विद्वत्ता, आपकी तपस्या, आपकी प्रतिभा को देख के मुझे पूरा विश्वास है, हम सबको विश्वास है कि जिस परंपरा को चिन्मयानंद जी ने चलाया, जिस परंपरा को आपके सद्गुरुदेव चला रहे हैं, इस समय आपको खुद पता है, क्योंकि गुरुदेव की परंपरा प्रशंसा तो की नहीं जा सकती है। तो बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग। पहली बात ये। जहां तक विषय वस्तु का बात है, हमारे बीच में एक से एक विद्वान बैठे हुए हैं गीता के, लेकिन आपने संक्षेप में जिस बात को बताया अनुबंध चतुष्टय के बताते हुए कि इसका प्रयोजन ब्रह्म विद्या, उद्देश्य जो है ब्रह्म विद्या है, विषय जो है प्रयोजन स्वस्वरूप अवस्थान है। आपने बता भी दिया अर्जुन जैसा सरल भी होना चाहिए, मुमुक्षु होना चाहिए, और इसका प्रयोजन भी और संबंध भी बता दिया कि अपने को जानना, अज्ञान को नाश करना। प्रासंगिकता की बता दी कि स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, अपने अपने कर्मों में लगे हुए भी हम अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। श्रेय और प्रेय की मार्ग भी बताई, कठोपनिषद के ऊपर भी इशारा किया आपने। और बहुत अच्छा लगा जब आपने ये कहा कि भूत भविष्य
कि तीनों बातें, अनार्जुष्टम भी आपने कह दिया, अस्वर्गम के बारे में बता दिया, अकीर्ति कर्म के बातें बताई। प्रत्येक वक्ता की, प्रत्येक संत की एक अपनी अद्भुत शैली होती है। तो आज आपने अपनी शैली से कुछ विशेष बातें हमारे सामने रखी। मैं समझता हूं कि इसके लिए, जैसे गुरु के लिए कहा गया, आपके लिए बिल्कुल सही उतरता है कि अज्ञान तिमरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन। तो आपका गुरु के रूप में यही कार्य है कि हम जैसे अज्ञानी जो नहीं जानते भी, आपको आप खोलते रहें अपने ज्ञान से। गीता में इसीलिए भगवान ने शाप दे दिया आप लोगों की शरण में जाने के लिए, जी प्रणिपात परिप्रेण सेवया कठोपनिषद में कह दिया, तद विज्ञानार्थम सद्गुरुमेवाभिगच्छेत् श्रोत्रियम प्रतिष्ठम। कमी हमें है कि हम समित पाणी नहीं हो पा, हमारे अंदर अपनी ईगो, अपना अहंकार, अपने ज्ञान की बहुत अहंकार ये रहता है कि हम, तो मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी लोगों का, और धन्यवाद आदरणीय स्वामी अनंतानंद जी का कि आज आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, सकारात्मक विचार हीरे मोतियों से भी अधिक बहुमूल्य होते हैं। सकारात्मक विचार हीरे मोतियों से भी अधिक बहुमूल्य होते हैं, क्योंकि हीरे मोती सिर्फ चमकते हैं, जबकि सकारात्मक विचार न केवल अपनी चमक से जीवन को प्रकाशित करते हैं, बल्कि अपने प्रकाश से दूसरों के जीवन को भी दिशा देते हैं। आइए हम 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिः